संजय दत्त के बारे में चौंकाने वाले तथ्य। क्या आप जानते हैं संजय दत्त को दाऊद इब्राहिम से किस एक्टर ने मिलवाया था? वह कौन से फिल्म प्रोड्यूसर थे जिन्होंने संजय दत्त को गन लाकर दी थी? अपनी पहली फिल्म के सेट पर संजय ड्रग्स की हालत में क्यों पहुंचे थे और कैसे संजय दत्त को ड्रग्स से पीछा छुड़ाने का ख्याल आया, जानेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। क्या आप जानते हैं संजय दत्त जब 2013 में पहली बार सरेंडर करने के बाद जेल गए थे तो उन्हें हर नॉर्मल कैदी की तरह पेपर बैग्स बनाने का काम दिया गया था, जिससे उन्हें प्रति बैग 50 रुपए मिला करते थे। 2016 में जब वह जेल से छूटे तो उनकी टोटल कमाई 30,000 रुपए हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने यह सारे पैसे जेल की कैंटीन में खर्च कर दिए थे और सिर्फ 450 रुपए लेकर बाहर आए थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता को दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब संजय दत्त अपनी पहली फिल्म रॉकी कर रहे थे तभी से वह नशे के आदी हो चुके थे। उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया है कि शुरुआती दिनों में कई फिल्म के सेट पर वह नशे में ही पहुंचा करते थे और शूटिंग किया करते थे। जब अपनी फिल्म रॉकी के लिए वह कश्मीर जा रहे थे तब वह नशे के इतने आदी थे कि उन्होंने फ्लाइट में अपने सॉक्स में ड्रग्स छुपा ली थी और नशा करके ही फिल्म की शूटिंग पर जाते थे। संजय की ड्रग्स की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक दिन जब वह सुबह उठे तो उनका घर का नौकर उन्हें देखकर रोने लगा। संजय दत्त ने नौकर से पूछा कि क्या हुआ है, तो नौकर ने बताया कि वह 2 दिन के बाद उठे हैं। नौकर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यह नशा छोड़ दीजिए। उसके बाद संजय को भी यह रियलाइज हुआ कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो वह बहुत जल्दी मर जाएंगे, और उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता सुनील दत्त से ड्रग छोड़ने की बात कही, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें ड्रग छुड़वाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया। यूएस में रिहैब सेंटर में रहते हुए संजय दत्त ने तय कर लिया था कि अब वह कभी भी इंडिया वापस नहीं जाएंगे और यूएस में रहकर ही बिजनेस करेंगे, क्योंकि वहां उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी जिसने संजय दत्त को बिजनेस ऑफर किया था। जब यह बात सुनील दत्त को पता चली तो उन्होंने संजय से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजय अपने पिता की बात को टाल नहीं सके और ना चाहते हुए भी एक बार और बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए इंडिया वापस आ गए। संजय दत्त डायरेक्टर महेश भट्ट को बहुत मानते हैं और हमेशा उनके शुक्रगुजार रहते हैं। इसकी वजह है कि जब दोबारा संजय ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनकी 2 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद महेश भट्ट ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया और नाम फिल्म में उन्हें साइन कर लिया। यह फिल्म न सिर्फ बॉलीवुड में सुपरहिट रही बल्कि क्रिटिक्स ने भी संजय दत्त की एक्टिंग को बहुत सराहा। यही वजह है कि संजय मानते हैं कि असल में उन्हें महेश भट्ट ने बॉलीवुड में रिलॉन्च किया था। फिल्म यलगार में फिरोज खान के साथ काम करते हुए उन्होंने ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से संजय की मुलाकात करवाई थी, जहां से उनका अंडरवर्ल्ड से रिश्ता शुरू हुआ था। फिल्म सनम में काम करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर हनीफ और समीर ने ही संजय दत्त को 3 गन लाकर दी थी, जिसमें से 2 गन संजय ने वापस कर दी और एक सिक्योरिटी पर्पज से अपने पास रख ली। इसके बाद जब मुंबई में ब्लास्ट हुए तो हनीफ और समीर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके रिश्ते अब्बू सलेम के साथ थे और अब्बू सलेम के लिए ये दोनों हथियार सप्लाई करते थे और वही हथियार संजय दत्त को भी दिए गए थे।